देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग कुछ सीखते हैं मैथ्स के बारे में। और हमारे चैनल का नाम है मैजिशियन ऑफ मैथ। और आज हम लोग फिर कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और मैं राजू सर आपका जो है स्वागत करता हूं। आप सब हम लोग मिलकर के फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग फिर से तैयार हैं, कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ सीखे, समांतर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह। आज हम लोग जो है ट्रेपेजियम जो समलंब त्रिभुज होता है उसको सीखेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग यह चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से एक एरोप्लेन्स का हम लोग जो है क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, जिसके अंदर जो है कि ट्रायंगल्स आएंगे और समलंब चतुर्भुज का जो है ट्रेपेजियम का कंपोजिशन होगा, किस तरीके से बारी बारी कर से हम लोग उसको कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव और इजी वे में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर ये जो आप फिगर जो देख रहे हैं ये एक एरोप्लेन्स का फिगर है। इसके अंदर हम लोग को दिखलाना यह है कि दिए गए हवाई जहाज़ की आकृति में लगे हुए पेपर का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इस फिगर में दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और यह जो है हम लोग का यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पूरा इसका जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। यह भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह करके हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 जो है क्षेत्र दिया हुआ है। पांचों पार्ट्स का हमको क्षेत्रफल निकाल करके एक एक करके हम लोग इसको ऐड करेंगे, तब जा कर के हमारा एरोप्लेन का क्षेत्रफल निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है फर्स्ट पार्ट वो हम लोग लेंगे और इसको बनाएंगे। यहाँ पर है कुछ सवाल है कि दिए गए जहाज़ की आकृति में लगे हुए पेपर का जो पेपर यूज़ हुआ है उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। और ये जो पोर्शन है सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इसको हम लोग जो सबसे जो ट्रायंगुलर जो शेप है रीजन फर्स्ट जो है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्र फर्स्ट का जो है हम लोग इसके बारे में एक एक करके एक एक पीस करके हम लोग बनाएंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका आइसोसेलेस समबाहु त्रिभुज का है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो है कुछ हम लोग नाम दे लेंगे। जैसे इसका हम लोग नाम दे देते हैं XYZ अगर हम लोग नाम दे देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये तीनों जो साइड है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज XYZ में हम लिखेंगे त्रिभुज XYZ में माना इसकी जो एक एक जो साइड है A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर और C बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले फर्स्ट रीजन क्षेत्र फर्स्ट का हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज जो है ऊपर जो ट्रायंगुलर जो शेप है वो जो है समद्विबाहु त्रिभुज का है, आइसोसेलेस टाइप का है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपको ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये नीचे का जो पोर्शन है ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर जैसे अर्ध परिमाप निकालते हैं S बराबर A + B + C डिवाइडेड बाई 2। हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पर A हमारा कितना है 5 + 5 + 2, C हमारा कितना है 1 है। हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये हमारा हो गया 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 1 11, 11/2 ये हमारा S निकल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेरोन सूत्र के मदद से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे हेरोन सूत्र से त्रिभुज XYZ का
क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फार्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को बैठाएंगे। एस हमारा कितना आया है 11/2, तो यहाँ हो गया 11/2। एस माइनस ए तो 11/2 माइनस ए कितना है 5 है। उसके बाद 11/2, फिर हमारा बी कितना है वो भी 5 है, लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर लिखेंगे 11/2, सी हमारा कितना है 1, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 11/2 में इसको घटाएंगे, जैसे एकदम सिंपल अंदाज में घटाना है। ये हो गया 11/2 और यहाँ से इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं बताऊँगा यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं। ये एरिया में आप समझिए किस तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। जैसे 11/2 है और -5 है तो बटा 1 कर देंगे। उसके बाद 2 एक कैल्शियम निकालेंगे, 2 होगा, यहाँ पर 2 से 2 एक बार में कटेगा 11 और 1 से 2 दो बार में कटेगा, 2 5 10, तो यह हमारा आ गया 1/2। इस अनुसार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/2, यहाँ भी लिख लेंगे 1/2 और यहाँ से 2 एकम में 2 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, ये हमारा आएगा। इसके बाद जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन कर देंगे। जिसका पेयर है वो चीज़ बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा और यहाँ से आगे हम लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि इसका 1/2 का पेयर है, 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे। 9/2 जो है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 1 1 हो गया और ये 2 2 हो गया 4। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 11/, यहाँ पर लिख लेंगे 9/4, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 11 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग इसको आगे बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, तो 3/2 हो जाएगा और 11 नहीं निकल पाएगा तो वो रूट में ही रहेगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 3 और 2 2 4, 2 दूना 4, ये हो गया रूट 11। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट 11 का हम लोग वैल्यू लिखेंगे 3/4 इंटू रूट 11 का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 3.32। उसके बाद इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.49 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्षेत्र 1 का हमारा जो ट्रायंगुलर शेप का है उसका ये एरिया हुआ। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह हमारा रीजन क्षेत्र जो है फर्स्ट का जो है हमारा क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, क्या आ गया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट का निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट का जो रीजन इसका उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऊंचाई है या जो लंबाई है वो है 6.5 और जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्र 2 का हम लोग जो है ना, क्षेत्र 2 का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। ये जो है हमारा किस शेप का है, क्षेत्र 2 का रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये हमारी जो हाइट हो गई, जो ऊंचाई हो गई वो 6.5 है और जो इसका जो बेस है या आधार जो वो है 1। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्र 2 का, चूँकि आयताकार भाग है तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना हो गया 6.5, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6.5 और ये हमारा चौड़ाई हो गया 1 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सेकेंड पार्ट का हमारा आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
तो ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का हमने निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फोर्थ का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे। इस तरह करके बारी बारी से जो है हम लोग एक एक पार्ट इसको समझते चलेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा क्षेत्र 3 जो है, क्षेत्र संख्या 3, तो यह हमारा जो है समलम चतुर्भुज के आकार का है, ट्रेपेजियम के आकार का है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे कि ये तो हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यह हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेकेंड जो पार्ट, जो नीचे वाला जो पार्ट्स है वो हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो यह हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके सामने का ये पार्ट हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। बाकी का जो इसका जो 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके सामने का हमने 1 सेंटीमीटर कट कर दिया तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये समलम आकार का है, ट्रेपेजियम शेप का है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यह हमारा यहाँ 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पर। तो ABE में हम लोग का क्या निकालना है, BE निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल शेप का है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर। AE हमारा है 0.5, तो ये हो गया 0.5 का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर हमारा नहीं है, वही तो फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा और यहाँ हमारा हो गया BE का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, BE लिख लेंगे, BE का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.25। जब इसको घटाएंगे 0.25 को तो यहाँ पर आएगा 0.75। कैसे आएगा हम यहाँ बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 1.00, इसको माइनस करना है 0.25 को, तो यहाँ पर हो गया 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 गया 7 और ये हमारा 0, तो ये हमारा आ रहा है 0.75। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि BE बराबर 0.75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.75 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और 2 अंक है इसके बाद 2 जीरो लिखेंगे। 25 से 3 बार में 25 चौका 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। और उसके बाद ये जो स्क्वायर है BE स्क्वायर आ गया 3/4। BE का स्क्वायर जो है इस पर रूट आएगा, तो यहाँ पर आ गया 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। √3 का जो वैल्यू जो है वो हम लोग बैठाएंगे। हमारा BE जो अल्टीट्यूड है वो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालने का समलम चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है उसके मदद से हम लोग इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे और काफ़ी आसानी से निकालेंगे। एक एक स्टेप करके हम लोग देखेंगे। तो BE हम लोग का आ गया कितना, √3/2 आ गया, √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा ABCD लिखेंगे, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है 1/2 और 2 पैरेलल जो समानांतर साइड है उसका योग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे BC प्लस AD और इनटू क्या होता है एल्टीट्यूड, उसकी जो हाइट है, तो ये क्या हो गया BE। हम लोग यहाँ पर ये लिख लेंगे, ये हम लोग का फार्मूला हो गया समलम का। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 BC प्लस AD। BC कितना है 1 और AD कितना है 2 सेंटीमीटर है, वो लिख लेंगे। BE अभी हमारा निकला है √3/2, ये लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 × 1 √3 हो गया और 2 2 ज़ा 4 और ये जो है हमारा यहाँ 2 और 1 3, तो यह हमारा आ गया 3√3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, √3 का वैल्यू लिख लेंगे 1.732 और 4। सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6,
3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 बचेगा 3 1 जा 3 और 2 5। तो ये हमारा आ गया 5.196 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है हमारा कितना आएगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.3 यहाँ डिवाइड करके देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 5.196 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे तो 4 1 जा 4, 1 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और 4 नियर अबाउट 196 के आसपास आ रहा है तो 4 3 जा 12। तो लगभग जो है 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा पार्ट 3 का आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे पार्ट 3 का जो है ये हम लोग का कितना क्षेत्रफल आ गया, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो ये थर्ड पार्ट जो था क्षेत्र 3, तो इसका जो हम लोग चूँकि ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज के आकार का है तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको यहाँ से ड्रॉ करके और हम लोगों ने बी फाइंड कर लिया। बी निकालने का क्या तरीका प्रोसेस मैंने बताया था और सिंपल है। उसके बाद ये हमको क्या निकालना है, 4th और 5th का निकालना है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, जैसे उधर है सेम बिल्कुल, और ये हमारा हो गया 1.5। यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा हो जाएगा इसका लेंथ 1.5, क्योंकि दोनों ये त्रिभुज जो है बिल्कुल हम समसकल है ट्रायंगुलर। अब उसका हम लोग निकालेंगे 4 और 5 का क्षेत्रफल, उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का थर्ड निकल गया, हम लोग को क्या निकालना है 4th और 5। तो हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्र जो है हम लोग का जो 4 नंबर है उसका जो है हम लोग क्षेत्र 4 में काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो ट्रायंगुलर है ये इसको भी हम बना लेते हैं, यहाँ पर फ्री करके ऐसे बना लेते हैं। इस तरह का हमारा ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जो है PQR नाम दे सकते हैं, इसे नाम देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हम लोग का हो गया PQR। और तो PQR में हम लोग देखेंगे कि यह जो हम लोग का जो हाइट है इसका ऊंचाई जो है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है या बेस जो कह सकते हैं वो हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हम लोग का है एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। ये हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर आएंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना हो गया 6 और ऊंचाई कितना है 1.5। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 × 1.5, यह हमारा आ गया 4.5। और देखेंगे कि जो क्षेत्र जैसा 4 है वैसा ही 5 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्र संख्या 5 का क्षेत्रफल। तो 5 और 4 क्षेत्र संख्या दोनों हम सकल है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि क्षेत्र 5 का क्षेत्रफल, क्षेत्र संख्या 5 का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल चूँकि दोनों एक जैसा है तो ये भी हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा 4 निकल गया क्षेत्रफल, 5 भी निकल गया। अब इस पूरे एरोप्लेन का जो है कुल क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कुल पेपर से बने हवाई जहाज़, एरोप्लेन हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 1 2 3, जितना हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, क्षेत्रफल 1 + 2 + 3 और +4 + 5। ये सारा क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्षेत्रफल 1 कितना हमारा आया है 2.49। सेकेंड हमारा आया है यहाँ पर क्षेत्रफल 6.5, तो लिखेंगे 6.5। थर्ड जो हमारा आया है 1.3, यहाँ लिखेंगे 1.3। फोर्थ हमारा आया है 4.5, ये लिखेंगे 4.5।
फिर 5th नंबर जो हमारा आया है 5 नंबर वो भी आया है 4.5। इस सब को हम लोग टोटल कर देंगे तो हमारा एक क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 का 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 5 और 5 10 और 3 13 13 और 5 18 18 और 4 22 22 का 2 लिख लेंगे, क्या बचेगा 2 2 और 4 6 6 4 10 10 और 11 11 4 17 17 और 2 19। तो ये हम लोग का आ जाएगा जो है, ये हम लोग का आ गया 1 यहाँ पर 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का इस पूरे प्लेन्स का क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस भले ही लंबा हो बहुत ज़्यादा, बट हम लोग का क्या है कि हम लोग एक पार्ट करके निकालते हैं। जैसे पहले ट्रायंगुलर शेप का निकाल दिया रीजन फर्स्ट का, उसके बाद रीजन सेकंड देख रहे हैं कि ये जो है आयताकार शेप में है। तो आयताकार शेप का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई हमारा हो गया 6.5 दिया हुआ है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयताकार शेप का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई वो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6.5 × 1, तो क्या आएगा 6.5 आ गया। ये ट्रायंगुलर शेप में था तो इसको हमने हेरोन फार्मूला से निकाल दिया। ये जो थर्ड पार्ट है ये समलंब चतुर्भुज के आकार का है, दैट मीन्स ट्रेपेजियम शेप का है। तो ट्रेपेजियम के लिए हमने क्या किया कि इसका अल्टीट्यूड निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकाला। उसका फिर 2 ट्रायंगुलर शेप है जो कि राइट एंगल समकोण त्रिभुज का है और दोनों इक्वल है, तो 4 का निकाले हम और 5 का हमने वैसे ही लिख दिया कि वैसे ही क्षेत्रफल 5 का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल संख्या 5 का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल या 4 का क्षेत्रफल, दोनों मतलब कि बराबर है। तो ये भी 4.5 हो जाएगा। उसके बाद कुल पेपर से बने हवाई जहाज का क्षेत्रफल जो है हम लोग इसको क्षेत्रफल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबका बारी बारी से निकाल करके सबको ला करके हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये काफ़ी आसानी ढंग से, जो क्वेश्चन बड़ा हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएं, एक एक पार्ट करके हम लोग उसको बनाएंगे, फिर सारे पार्ट्स को जोड़ दिया, ये आपका एरोप्लेन का क्षेत्रफल बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह का हम लोग और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे आगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 2। ये भी आपका जो प्रश्न संख्या 2 है ये भी समलंब चतुर्भुज पर ही आधारित है। इसको हम लोग देखेंगे कि एक खेत समलंब के आकार का है, समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं समांतर भुजाएं क्रमशः 25 मीटर और 25 मीटर और 10 मीटर है, 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं तथा इसकी असमांतर भुजाएं क्रमशः 13 और 14 मीटर हैं, 13 और 14, 13 मीटर और 14 मीटर है, 14 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस फिगर को इस क्वेश्चन को पढ़ के किस तरीके से हम लोग फिगर बनाएंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है, तो ट्रेपेजियम समलंब, दैट मीन्स ट्रेपेजियम, ये हम लोग का इस तरह का है। और यहाँ पर जो समांतर जो भुजाएं हैं वो है 10 मीटर और ये हो गया आपका 25 मीटर। यहाँ पर देखेंगे कि जो दो असमान जो भुजाएं हैं
वो है 13 मीटर, यह हमारा हो गया 13 मीटर, और ये हमारा हो गया 14 मीटर। यहाँ पर इस तरह का फिगर हमारा दिया हुआ है, और इसकी दो असमांतर भुजाएं क्रम से 13 मीटर और 14 मीटर है। हम लोग क्या करेंगे कि इसके बिल्कुल यहाँ से एक पैरेलल हम लोग सीढ़ी के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचेंगे, जो कि यह भी आपका हो जाएगा 13 मीटर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ये 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक यह भी जो है आपका टोटल हम लोग का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 15 मीटर। तो हम लोग देखेंगे एक ट्रायंगल शेप का बन रहा है, तो हम लोग इसका कुछ नाम दे देंगे। यहाँ लिखेंगे ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, यहाँ पर हो गया डी, और ये हो गया हमारा ई। इस तरह का हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का जो समलंब जो आकार जो दिया हुआ, जो खेत दिया हुआ है, हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन खींच दिया, किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल, ए बी के समानांतर। तो ये 13 मीटर हो गया, और ये हमारा 14 मीटर दिया हुआ। तो ये एक ट्रायंगल शेप का आकार का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज डी सी ई डी में, या हम लोग लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल सी डी ई में हम लोग काम करेंगे। तो सी डी ई में देखेंगे 3 भुजाएं हैं। यहाँ पर लिखेंगे मान लिया ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 14 मीटर, और सी बराबर हो गया हमारा 13 मीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप एस, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हम निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे ये हमारा हो गया 15 प्लस 14 प्लस 13 भागा 2। सबको हम लोग ऐड करेंगे, क्या आएगा, 4 3 7 और 5 12, 12 का 2, क्या बचेगा, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, ये हमारा हो गया 42। 2 से भाग करेंगे, ये हमारा आ गया 21 मीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इस त्रिभुज का सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे हीरोन फार्मूला से, हीरोन सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे, सबका मान रखेंगे। एस हमारा कितना आ गया, 21 लिख देंगे। एस माइनस ए लिखेंगे, 21 माइनस ए हमारा कितना है 15, वो लिख देंगे। उसके बाद 21 माइनस बी हमारा कितना है 14, फिर लिखेंगे 21 माइनस सी हमारा कितना है 13, वो लिख दिए। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे और सरल करेंगे, आसान करेंगे, हल करेंगे इसका। यहाँ पर हो गया 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 14 घटाएंगे 7, और 21 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा 8। हम लोग स्क्वायर रूट से निकालने का क्या तरीका बनाते हैं, इसको हम लोग पेयर में लाते हैं, जोड़ा में। तो 21 का हो गया 7 गुने 3, 6 को तोड़ देंगे 3 गुने 2, एक 7 ये पहले से है, और इस 4 को हम लिख देंगे 2 गुने 4। यहाँ देखेंगे ये 7 का पेयर है, ये बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर है, यह बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा है, यह बाहर आ जाएगा रूट से, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। दैट मीन्स सारा रूट से बाहर आ रहा है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 7। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 7 84। ये हमारा हो गया 84,
यहाँ पर हम लोग का आ गया मीटर स्क्वायर। या हम लोग का त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चूँकि हम लोग का ये जो है समलंब के आकार का है, हम लोग यहाँ से इसका हम लोग एल्टीट्यूड जैसे कि लंब जो है वो हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ABCDE, यहाँ पर हम लोग इसका नाम कुछ F दे देंगे और इसके बाद हम लोग आगे बनाने का प्रयास करेंगे। कितना सिंपल वे में हम लोग बनाएंगे। तो ये जो सिस्टम होता है इस तरीके से सबका CDE में सबका फिगर को बैठा करके और CDE में हम लोग ABC मान लेंगे। मानने के बाद S लिख करके हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। उसके बाद हीरोन सूत्र पर बैठा करके इसका हम लोग कितना आसानी से जो है इसका हम लोगों ने एरिया निकाल दिया। इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल दिए हैं। CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका हम लोग एक परपेंडिकुलर जो हमने खींचा है जो एल्टीट्यूड, वो हम लोग इस ट्रायंगल का हाइट निकालेंगे और हाइट निकालने के बाद फिर हम लोग आगे और इसको बनाएंगे। हम लोग का जो ट्रायंगल जो शेप था ये हम लोग का ट्रायंगल शेप था। ये ट्रायंगल शेप में हमने इसका एरिया निकाल लिया। क्या हमने नाम दिया था, CDE। हम लोग को इसमें क्या करना है, एक हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया इसका, इस ट्रायंगल का हाइट इसको हम लोग मान लिया H और इसका पॉइंट्स का नाम हमने दे दिया F। लिखेंगे यहाँ पर C से, यहाँ पर लिखेंगे E से EF परपेंडिकुलर CD खींचा था। EF हम लोग को EF बराबर हमने H माना, EF बराबर H ये हम लोग ने माना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल CED का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको इसका हाइट निकालना है। फिर लिखेंगे ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल। तब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग का जो है यहाँ पर जब हम लोग बेस इंटू हाइट निकालेंगे तो ये हम लोग का हो गया CD इंटू हाइट हम लोग का हो गया EF। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब ये जो हमारा जो ट्रायंगल जो है तो ये हमारा कुछ इस आकार का है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 CD हमारा कितना जो है 15, ये हमारा हो गया 15 मीटर। तो CD हम लोग लिख देंगे 15 और EF हमने क्या माना है H, या हम लोग EF लिख सकते हैं या EF भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो CDE का क्षेत्रफल हमारा आया था कितना 84 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन करेंगे, 2 जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EF बराबर 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 2 गुने 84 बटा 15 इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 5 15 और ये हो गया 3 दूना 6, 3 8 24, ये हो गया 28 दूना 56 और ये हो गया 56 बटा 5। ये हमारा EF आ गया। इसको हम लोग पॉइंट में बदल सकते हैं। तो ये हमारा हाइट आ गया, इस ट्रायंगल का हाइट आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समलंब खेत ABDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग उन्हें क्या होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ये हमारा हो गया ऊंचाई। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी है AE प्लस BD, ये हो गया। और ये हमारा हाइट क्या हो गया, हम लोग का हाइट हो गया EF। यहाँ से देखेंगे EF, ये हम लोग का हो गया EF। ये 1/2 1/2 AE कितना है 10 और BD कितना है 25 और ये हमारा EF जो आया है 56/5, वो यहाँ लिख देंगे ये वाला। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे।
ये हो गए 1/2। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 10 35 गुने 56/5। ये 5 से ये कटेगा 7 बार में, और ये कटेगा 2 दूना 4, 2/28 बार में। यह हमारा आ गया 7 गुने 28, गुना कर देंगे 7 7 8 7, ये 8 7 56, 8 7 56, 5 और फिर यहाँ पर 5 बचेगा, और 7 दूना 14, 5 19। यह हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। यह हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह का जो भी आपको अगर प्रॉब्लम्स अगर आता है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के अनुसार एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद अगर समलंब आकार का है तो पहले हम लोग ट्रायंगल का निकाल लेंगे, एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद इसका एल्टीट्यूड निकालेंगे इस फार्मूला से। जब एल्टीट्यूड निकल जाएगा और दोनों पैरेलल साइड समानांतर भुजाएं हमको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समानांतर भुजाएं और उसके हाइट, दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, ऊंचाई, यही तो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हम लोग लिख करके इसको जोड़ करके और हाइट जो एल्टीट्यूड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया यहाँ पर 196 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस को आप जब भी देख रहे हों तो आपके लिए ये मतलब कि जो है आप प्रिकॉशंस है कि आप इसको स्किप ना करें और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझें, आंसर किस तरीके से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ किस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम्स अगर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी राय दें ताकि और इसको बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका जो भी हम क्वेश्चंस जो बताते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देख करके अपने नॉलेज को गेन कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।